फ्रेंड्स, बहुत समय के बाद लगभग 60 डेज़ हो चुके हैं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से फिर से। तो ये पहली क्लास हम लोग की होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि यूपीएससी में आए हैं या यूपीपीसीएस में आए हैं या अन्य किसी परीक्षा में आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। अब यहाँ पर लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में कंट्री दे रखी है और सेकंड लिस्ट में कैपिटल दे रखी है। तो बुल्गारिया, जॉर्जिया, आइसलैंड और नॉर्वे, तो ये 4 कंट्रीज़ दे रखी हैं। और जैसा कि हम लोग को पता है कि नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो है, और यहाँ पे बुल्गारिया की सोफिया है, जॉर्जिया की ट्बिलिसी है और आइसलैंड की रेजाविक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन इनमें से सही सुमेलित नहीं है। पहला है तस्मानिया। यहाँ पे तस्मानिया के आगे युगांडा दे रखा है, सिसिली दे रखा है इटली, फिर न्यू फाउंडलैंड दे रखा है कनाडा, और डरबन दे रखा है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर क्या है कि ये शहर के नाम हैं और सामने कंट्री दे रखी है या फिर द्वीप है। तो सिसिली द्वीप ये इटली में पड़ता है, बिल्कुल सही है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा में है, ये भी सही है। और डरबन जो है शहर, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ये भी सही है। तो इसमें तस्मानिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मानिया सी भी है और तस्मानिया वहाँ पड़ता है। तो ये युगांडा जो है ये सही नहीं है। तो ए वाला आंसर जो होगा ये नॉट करेक्टली मैच्ड में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो इन द लिस्ट, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ जो है लिस्ट 1 में लेक्स दे रखी हैं, दूसरी तरफ सिटी दे रखी हैं। लेक्स के बारे में जाने तो हम लोग जानते हैं कि कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है, और बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील बोली जाती है। और सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, तो ये जो है ग्रेट लेक्स बोली जाती हैं, जो यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती हैं। और इसमें मिशिगन जो है केवल यूएसए में है, और बाकी सुपीरियर, इरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन, ये 4 झीलें जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच में हैं। तो इसको हम लोग मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर ये मैप में सुपीरियर झील है, इसके किनारे देखिए यहाँ पर ये शहर बसा हुआ है डुलूथ। यहाँ पर ये डुलूथ शहर बसा हुआ है सुपीरियर किनारे। अब सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम लोग लगाएंगे जाएंगे तो यहाँ पर कनाडा और यूएसए के बीच में ये सीमा बनाती हैं झीलें, 4 झीलें। पहली सुपीरियर, दूसरी ह्यूरॉन, तीसरी इरी और चौथी ओंटारियो। ये 4 झीलें जो हैं सीमा बनाती हैं कनाडा और यूएसए के बीच में, और मिशिगन जो है ये केवल यूएसए में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो लेक्स हैं, अलग अलग जो लेक्स रखी हैं, इनके किनारे शहर बसे हुए हैं। तो कौन सा शहर जो है किसके किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इरी है, जैसे तो इरी के किनारे जो है ये डिट्रॉइट बसा हुआ है। मिशिगन के किनारे जो यहाँ पे आएगा पहले का दूसरा, और यहाँ पर मिशिगन के किनारे ये गैरी बसा हुआ है। ओंटारियो, ये जो झील है इसके किनारे हैमिल्टन बसा हुआ है, और सुपीरियर किनारे डुलूथ बसा हुआ है। अब इसको हम लोग देखते हैं मैप पर। तो ये डुलूथ जो है ये सुपीरियर किनारे ये दिखा रहा है। उसके बाद में हम लोग आते हैं इसमें मिशिगन में। तो मिशिगन में ये शिकागो दे रखा है, और यहाँ पर मिलवाकी दे रखा है। ये 2 यहाँ पर दे रखे हैं। तीसरा जो है ह्यूरॉन है, बे सिटी दे रखा है, बे सिटी इसके किनारे है। और उसके बाद में इरी झील के किनारे देखिए डेट्रॉइट रिवर भी है और डेट्रॉइट शहर है। और डेट्रॉइट शहर को ऑटोमोबाइल का शहर भी कहा जाता है।
इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ह्यूरॉन और इरी झील को मिलाने वाली सेंट क्लेयर रिवर है, इसके बारे में भी ज़रूर जान लीजिए। टोलेडो, क्लेवलैंड, ये सब इरी के किनारे बसे हुए हैं, इरी झील के किनारे। उसके बाद में ओंटारियो झील है, तो यहाँ पे जो है ये नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा प्रपात भी है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये इरी और ओंटारियो के पास इसमें है, पास में है, और यहाँ पे नियाग्रा रिवर बहती है, उसके पास में ये नियाग्रा फॉल है। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ओंटारियो में ये केप विंसेंट है, किंगस्टन है, ओटावा रिवर यहाँ पे आई है, ओटावा राजधानी है कनाडा की, तो ये रिवर के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पे ओटावा रिवर के किनारे ओटावा। मॉन्ट्रियल बसा हुआ है इसके किनारे, मसीना बसा हुआ है, और रोचेस्टर, ऑस्वेगो, ये सब जो है इसके किनारे बसे हुए हैं। अब इसमें साथ साथ में अगर हम क्वेश्चन पर नज़र डालें तो एरी के किनारे जो है ये डिट्रॉइट बसा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया। मिशिगन के किनारे गैरी बसा हुआ है, वहाँ पे नहीं शो हुआ था। ओंटारियो ये हैमिल्टन हो जाएगा, और सुपीरियर जो है ये डुलूथ हो जाएगा। इसको ज़रूर जान लीजिए, ये पिछले यूपीएससी के एग्ज़ाम पिछले साल आ चुका है, कुछ सालों में पहले भी, और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, अन्य पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सन सिटी इज़ लोकेटेड इन, सन सिटी कहाँ, क्या जो है किस शहर में है या किस देश में है यहाँ पर। तो सन सिटी जो है ये इटली में है, या जापान में है, मैक्सिको या साउथ अफ्रीका। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। तो सन सिटी ये साउथ अफ्रीका में पड़ती है। विच सिटी ऑफ द साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की कौन सी सिटी है जिसको अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। जैसा कि हम लोग को पता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत चोटी जो है, पर्वत श्रेणी जो है वो एंडीज़ है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। और सेंटियागो ये चिली में, चिली का शहर है, चिली की राजधानी है। ब्रूनस आयर्स ये अर्जेंटीना में पड़ता है, अर्जेंटीना। मैक्सिको सिटी मैक्सिको कंट्री है, उसी की राजधानी मैक्सिको सिटी कही जाती है। रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 का, 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। अब इसमें दक्षिण अमेरिका का कौन सा कंट्री जो पेरिस ऑफ अमेरिका कहा जाता है, अमेरिका का पेरिस, वो है ब्यूनस आयर्स। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन किसे कहते हैं, कौन सी लाइन को जो है डेटम कहा जाता है। तो डेटम लाइन इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर हाइट्स एंड डेप्थ्स आर मेजर्ड। वो समुद्री सतह या जो समुद्र में जो हाइट होती है या फिर उसके बाद जो डेप्थ होती है, तो उसके बीच में जो समुद्री लेवल का जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो उसको जो है डेटम लाइन कहा जाता है, ऐसा ऑप्शन में है। फिर दूसरा है मीन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, किसी भी प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का माध्य। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसके ऑप्शन में दे रखा है। फिर दे रखा है इमेजनरी लाइन, काल्पनिक रेखा जो कि 0 डिग्री मेडिटेरियन से जाती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जाती है। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि सी लेवल को बताती है, जो कि हाइट और डेप्थ जो है सी लेवल का उसको मेज़र किया जाता है डेटम लाइन के माध्यम से। ठीक है, उसी को डेटम लाइन कहा जाता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज इज़ द डीपेस्ट। अब यहाँ पे जो है डीपेस्ट सी की बात हो रही है कि सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी है। और अगर हम सबसे गहरा सागर की बात करें तो यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है, बेरिंग सी है, मेडिटेरियन सी है और जापान सागर है। तो यहाँ पे भूमध्य सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर और दक्षिण चीन सागर। अब आंसर इसका ये है कि दक्षिण चीन सागर जो है ये सबसे गहरा है, ये आंसर हो जाएगा। झील की बात करें तो झील में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है,
जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोली जाती है। और उसके बाद जो है सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी की या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील बोली जाती है। फिर उसके बाद आती है कि सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी बोली जाती है। और उसके बाद में यहाँ पे बेरिंग सी दे रखा है, तो बेरिंग सी ये जो है ये बेरिंग जल संधि जहाँ पर है वहीं पर बेरिंग सी है। एक तरफ अलास्का है, दूसरी तरफ रशिया है। मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के बारे में हमने अभी बताया। और जापान सागर जो है ये जापान के पास में ये पड़ता है, जापान सागर। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। ऑन द प्लेनेट अर्थ, हमारे अर्थ प्लेनेट पे, हमारे पृथ्वी ग्रह पर फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल है, जो कि फॉर यूज़ अमाउंट्स टू अबाउट लेस देन 1%। मतलब अर्थ पर जो है जितना भी वाटर है उसमें 1% वाटर जो है वही फ्रेश वाटर है जो टोटल वाटर अवेलेबल है अर्थ पर। एक यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है। दूसरा सेंटेंस दे रखा है ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर। अब वो जो टोटल फ्रेश वाटर है उसमें अर्थ में पर 95% जो पानी है वो आता है पोलर आइस कैप से, ध्रुवों के जो बर्फ़ जो पिघलती है वहाँ से आता है, और ग्लेशियर से। अब यहाँ पे ये बात कही गई है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि हाँ 1% ही केवल टोटल जो अर्थ पर वाटर अवेलेबल है उसमें 1% ही जो है वो प्योर वाटर कह सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर कह सकते हैं। फ्रेश वाटर है बल्कि शुद्ध पानी जिसको कहा जा सकता है, उस शुद्ध जल। अब ये इस फ्रेश वाटर के जो अमाउंट है वो प्लेनेट पर 2/3 है, 2/3 है। अर्थ का 2/3 जो है वो फ्रेश वाटर है। यहाँ पर टोटल ये आइस कैप्स और ग्लेशियर से आता है, फ्रेश वाटर फाउंड है। ठीक है, तो 2/3 में यहाँ पर ये 95% नहीं होगा, 66% के आसपास ये होगा। ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन अबव और इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन। तुर्की जो है वो यहाँ पर दे रखा है किसके बीच में स्थित है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में बताया गया है यहाँ पे ये ऑप्शन में। काला सागर या भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच में, अकाबा की खाड़ी और डेड सी के बीच में, ये हो कि मृत सागर के बीच में। तो ये तो डेड सी, जैसा कि मैंने बताया कि जॉर्डन में सबसे ज़्यादा इसका जॉर्डन में ये पड़ता है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, मेडिटेरियन सी ज़रूर है, और मेडिटेरियन सी जो है उसके ये गल्फ़ ऑफ स्वेज है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, और ये मेडिटेरियन सी, ये ब्लैक सी है। तो इनके बीच में यहाँ पर ये, और इसके बाद में यहाँ पर नॉर्थ सी है, और ये स्वेज का जो गल्फ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में ये पड़ता है टर्की। और टर्की और रशिया ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि दोनों यूरेशिया महाद्वीप में जो है आते हैं, या कह सकते हैं कि जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में आते हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा टर्की ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में बढ़ता है, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। टर्की में जो एक इम्पोर्टेंट बात, एक क्वेश्चन भी आता है कि जो वॉन झील है, तो वॉन झील ये टर्की में पड़ती है, और ये झील जो है 330% इसका जो है खारा पानी जो है, इसका सबसे ज़्यादा पानी जो है वो खारा है। लार्जेस्ट जो कि कह सकते हैं कि जो खारापन है पानी का वो सबसे ज़्यादा जो है वो वॉन झील में है। अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोलेंगे तो कैस्पियन है, लेकिन अगर खारापन की बात करेंगे तो वॉन झील की नाम आएगा, वो है टर्की में। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीज आर अराउंड अरल सागर। अरल सागर के आसपास कौन सी कंट्री है, तो ये मैंने पहले ही बताया है,
उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है अरल सागर, ठीक, इनके बीच में पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो अल्जीरिया बताया था, मोरक्को बताया था, ट्यूनीशिया बताया था। चाड जो है ये बीच में पड़ता है अफ्रीकन जितनी भी कंट्रीज़ है उसमें ये जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है चाड, तो वो ये उधर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशियन करंट। अब इनमें से कौन सी, अब महासागरी धाराओं के बारे में थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि कौन सी एक ठंडी महासागरी धारा है, या कह सकते हैं कि यहाँ पे गर्म जलधारा दे रखी है और ठंडी जलधारा। तो तीन तरह के जो 3 सी हैं मेजरली, पहले तो प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। तो इन 3 सी में जो भी धाराएं हैं, जल धाराएं हैं, तो याद रखिएगा जो भूमध्य रेखा के आसपास जो सी हैं या जो समुद्र हैं, समुद्र का जो पार्ट है वो ज़्यादातर जो है वो ओशियन का जो पार्ट है, महासागरों का जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में जो है सूर्य चूँकि लंबा चमकता है लगभग, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, तो निश्चित बात है कि वहाँ पर जो है गर्म भी जो जलधाराएँ होंगी वो गर्म धाराएँ होंगी। तो भूमध्य रेखा से या 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे और नीचे की ओर जाएंगे, तो यहाँ से जो चलने वाली जो है वो हॉट करेंट्स होंगी, जो भी जलधाराएँ होंगी वो गर्म जलधाराएँ होंगी। और जो इधर आर्कटिक से आने वाली और इधर अंटार्कटिका महाद्वीप से आने वाली जो जलधाराएँ होंगी वो ठंडी जलधाराएँ होंगी। हमेशा जो है कोरलेस बल के कारण जो है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और इसी कारण जो है नॉर्थ में ये इस तरफ मुड़ जाती हैं जो वायु का वेग है, और इसी तरह से जलधाराएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं वायु से, और उसी तरफ जो है वो मूव करती हैं। और इधर ये साउथ में जो है ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मूव करती हैं। तो पेरुवियन करंट, तो पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा ये ठंडी जलधारा है। क्यूरोशियो की गर्म धारा है, ये जापान के पास है। क्यूरोशियो और ओयोशियो की जलधाराएं, क्यूरोशियो गर्म है और ओयोशियो ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम अमेरिका के पास से होके जाती है, फ्लोरिडा के पास से, मैक्सिकन खाड़ी के पास से। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये भी गर्म धारा है, और ब्राज़ील की जलधारा जो है ये भी गर्म धारा है। तो आंसर हो जाएगा पेरुवियन करंट, ठीक है। हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड इन, सबसे ज़्यादा जो है खारापन कहाँ पाया जाता है, किस जगह। तो यहाँ पे देखिए डेड सी लिखा हुआ है, रेड सी लिखा हुआ है, लाल सागर लिखा है, मृत सागर लिखा हुआ है, ग्रेट साल्ट लेक लिखा हुआ है जो यूएसए का, और यहाँ पे वॉन झील तुर्की लिखा हुआ है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, विच वन एमंग ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ लॉन्गेस्ट, कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है। तो जैसा कि पता है कि नील रिवर जो है वो सबसे लंबी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो हमको पता है कि जो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करती है, जो सबसे ज़्यादा लंबी नदी है, नहीं बोल सकते बल्कि सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं, जिसमें जल सबसे ज़्यादा है, तो वो है अमेजन। अमेजन नदी जो है ये ब्राज़ील में जो है बहती है, और दक्षिण अमेरिका में। और मडेरा इसकी जो है जपूरा और मडेरा इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि पूछी जाती है एग्ज़ाम में। आमुर ये जो नदी है ये रूस और चाइना के बीच में, रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है आमुर नदी। कॉन्गो रिवर ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है नदी, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है कॉन्गो कंट्री जो है उससे होकर जाती है। लीना, तो ओब, येनिसे और लीना, ये 3 रिवर हैं, 1 2 3, ये रशिया में हैं, और ये रशिया में नॉर्थवार्ड हैं। तीनों जो हैं, पहले ओब है, फिर येनिसे है, फिर लीना है।
इस तरीके से ये जो है इनका वेस्ट टू ईस्ट जो है ये पड़ती हैं, रशिया में बहती है ये। तो आंसर इसका हो जाएगा अमेजन। नेक्स्ट आते हैं, रिवर वोल्गा फॉल्स इनटू, वोल्गा रिवर किस में गिरती है, तो मैंने अभी बता दिया है, कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस, 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली रेखा नदी कौन सी है, तो कॉन्गो नदी बोलेंगे या जायरे नदी बोलेंगे, वो एक ही उसको बोलते हैं, तो जायरे नदी हो गई। उसके बाद में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ एशिया फ्लोज टुवार्ड्स द साउथ, दक्षिण की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो ओब है, लीना है, आमुर है, ये सभी जो है उत्तर की तरफ बहती है। आमुर जो है ये जो है ये पूर्वी की तरफ इस तरफ बहती है, तो ये जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि इसको कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। बाकी जो हो गई ओब और लीना, ये मैंने भी बताया कि उत्तर की तरफ बहती है। साल्विन रिवर, ये जो है ये रिवर दक्षिण की तरफ बहती है, म्यांमार में ये बहती है, इरावदी और साल्विन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डेनिपर यूक्रेन दे रखा है, डेनिपर रिवर है ये। डेनिपर एक तरह से शहर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे शहर की बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा। और डेनिपर रिवर भी है, तो शहर नहीं तो रिवर बोल दिए, रिवर है ये। तो डेनिपर रिवर यूक्रेन दे रखी है। पो रिवर जो है ये, इसको इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा, पो रिवर को, ये सही है। राइन नदी जो है ये जर्मनी में बहती है, ये भी सही है। रॉन नदी ये स्पेन में बहती है, यहाँ पे दिया गया है, तो डेनिपर भी सही है, पो भी सही है, राइन ऊबर के ABC तीनों सही हैं। रॉन जो नदी है ये जर्मनी में ही बहती है, ये स्पेन में नहीं बहती है। ठीक है, तो ये जो है आंसर डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ, पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत से शहर हैं जो पूछे जाते हैं कि सुमेलित करो में भी आ जाता है क्वेश्चन, और अब इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो पेरिस, ये जो फ्रांस की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे बसी है, यहाँ पूछा गया है। रॉन, राइन, सीन और सोन, तो ये सीन नदी के किनारे बसी हुई है पेरिस। वाशिंगटन है जैसे, तो वाशिंगटन जो इसमें जो है ये लंबी लिस्ट है, तो वो लिस्ट जो मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो 8787244335 ये नंबर है, आप इस पर मैसेज करिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको जोड़ लूँगा। ठीक है, तो सीन नदी जो है ये पेरिस जो है उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरह वाशिंगटन है, वो पोटोमैक रिवर है, उसके किनारे बसा हुआ है। इसी तरह जो है अन्य शहर में भी पूछा जाता रहा है एग्ज़ाम में, तो उसको जो है अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। अब ये देखिए वही आ गया, एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ रिवर हैं, कि कौन किस रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है, उसको सुमेलित करना है। तो वाशिंगटन DC जैसा कि मैंने बताया पोटोमैक रिवर के किनारे है, तो एक का चौथा हो जाएगा, तो B या D में से कोई एक होगा। फिर बर्लिन स्प्री नदी किनारे बसा हुआ है, B का तीसरा हो जाएगा, यानी D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिस, ये मैंने भी बताया कि सीन नदी किनारे बसा है, और मैड्रिड जो है ये मैनजानेरस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, द लार्जेस्ट आइलैंड आफ्टर ग्रीनलैंड, मैंने भी बताया आपको कि न्यू गुआना है जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड के बाद में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, जापान का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है। तो देखिए होकैडो दे रखा है, शिकोकू दे रखा है, क्यूज दे रखा है, होन्शु दे रखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ नॉर्थ टू साउथ जाएं तो कौन सा सागर कौन सा द्वीप जो है पड़ता है जापान का इसमें। तो ये चारों द्वीप जो हैं जापान के हैं। पहले होकैडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूश है। याद रखिएगा, होकैडो, होन्शु, होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूश।
और एक बात और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो वो होन्शु द्वीप है। आंसर इसमें हो जाएगा डी। होन्शु द्वीप पर ही सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है जापान की। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी भी है, टोक्यो। और 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये भी पूछा जाता है कि नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 सेकंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका ने बम गिराया था, तो ये किन किन द्वीप पर हैं, ये भी पूछा जाता है। तो एक तो है होन्शु द्वीप पर, जो कि है हिरोशिमा, और नागासाकी जो है वो होन्शु द्वीप पर है, माफ़ कीजिएगा, क्यूज द्वीप पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्लास थी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इस क्लास को मैं लिया, और इसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये ज़रूर इस बात का मुझे खेद है, दुखद है कि देर में जो है मैंने क्लास ली, क्योंकि बिज़ी थे हम किसी और अन्य कार्य में, तो इसलिए क्लास जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है कंटिन्यू होगी, तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी कि सीरीज़ जो हम पहले से करते आए हैं। तो भारत का भूगोल हमने ख़त्म किया, और अब जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, इसी तरह से होगा, चलती रहेगी। और जो हमारे लिंक्स हैं वो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं आप, हमारी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, हमारे जो ऐप हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो सभी लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं, तो उनको जो है ज़रूर आप ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।